एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखिए आज तो हार्दिक कितना अच्छा तैयार हुई है, क्योंकि आज इसके बाल धोए। और जब भी इसके बाल धोते हैं ना तो इसका मुंह ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसको ज़रा भी पसंद नहीं है। इसको बाल कटवाने नहीं है पर बाल धोने में बड़ी दिक्कत आती है इसको। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके, यानी कि हम लोग जा रहे हैं पापा के घर। और आप कहाँ जाओगे? अपने मामा के घर। किसके पास? किसके पास जाओगे? स्तुति के पास, मामा के पास। और इसके मामा से ना बहुत ज़्यादा बनती है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा एक नज़र दिखा दूंगी कि उनका नया घर जो है वो कैसा है। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से वहाँ चलते हैं। और मुझे अभी मेरे भाई को फ़ोन करना पड़ेगा कि हम लोगों को आके ले जाए, क्योंकि आज हार्दिक के पापा तो है नहीं, वो गए हैं अपनी इलेक्शन ड्यूटी के लिए। तो इसीलिए हम लोग दोनों जो है वहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखिए जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो स्तुति जो है बेसब्री से हार्दिक का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे वो अकेली हो जाती है, उसके साथ में कोई ज़्यादा खेलने वाला नहीं होता है। तो वो हार्दिक का इंतज़ार कर रही थी। और ये देखिए पापा के घर पे एंटर होते ही ना छोटा सा ही सही पर उनको आंगन मिलता है। तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है, जैसे आंगन होता है अपना। तो और इस साइड पे भाभी ने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, जैसे कि मनी प्लांट, तुलसी जी हो गए, इस तरीके से। और फिर अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आता है हॉल। और ये देखिए भाभी ने सारा खाना वाना भी, हम लोग पहुँचे तब तक कि सब कुछ बना के ही रखा था और हमारा इंतज़ार कर रही थी। और ये है मेरा भाई। और ये देखिए हार्दी भी बैठ गई है। और यहाँ हॉल में अभी ज़्यादा फर्नीचर वगैरह नहीं करवाया है, सोफ़े वगैरह नहीं बनवाए हैं, जो कि बाद में बनवाएंगे। और ये देखिए हॉल से सीधा एंटर करते ही आ जाता है किचन। और किचन में जो है फर्नीचर वगैरह का काम हो चुका है और भाभी अभी भी कुछ बना रही थी। और ये देखिए ये जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ पे OTS है, हवा और रोशनी के लिए। और उससे थोड़ा सा आगे चलते ही जो कमरा आता है वो है पूछा वाला कमरा, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर रखा गया है और कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं रखा गया है। और ये है माँ की और दादाजी दादी जी की तस्वीरें लगाई हुई है यहाँ पे। और ये है पापा का मंदिर, उनके बाल गोपाल। और दूसरी मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ जो है हॉल में ही पड़ती है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरी मंजिल पे। और सीढ़ियों के दोनों ही साइड में एक एक कमरा है। तो एक कमरा हो गया भैया भाभी का, और जो दूसरा उस साइड में कमरा है वो है पापा का। और यहाँ से जो सीढ़ियाँ जाती है वो तीसरी मंजिल पे जाती है। और भाभी ने ना कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हुए थे, जो कि धूप दिखाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियों के पास में रखे हुए थे। और ये देखिए ये है भैया भाभी का कमरा, जो कि मास्टर बेडरूम है। और अभी यहाँ पे भी ज़्यादा फर्नीचर वगैरह नहीं बना है, अभी कबर्ड वगैरह बनाएंगे, पर थोड़ी देर लगेगी उस काम को करने में। और ये देखिए इनको कितनी बड़ी बालकनी भी मिलती है बेडरूम के बाहर। इनकी बालकनी जो बहुत ही बड़ी है और इससे हवा और रोशनी भी बहुत ज़्यादा आती है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है मकान का, और साथ ही साथ में यहाँ पे रोड और गटर का भी काम चल रहा था। और ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी स्तुति, जिसकी फ़ोटो लगाई है बेडरूम में।
और भैया भाभी के कमरे के ठीक सामने जो दरवाज़ा पड़ता है वो है पापा का कमरा। तो देखिए ये कान्हा जी भी ना सीढ़ियों पे लगाए हुए थे, पर पता नहीं इनमें कुछ ख़राब हो गया था तो अभी इनको उतार लिया गया था। और बस पापा के कमरे में भी एक बेड है और यहाँ पे कबर्ड बन गई है, क्योंकि सारा सामान फिर कहाँ पे रखते तो इसके लिए। और ये है पापा के श्रीनाथ जी बाबा, जिनको वो सुबह उठते ही सबसे पहले देखना पसंद करते हैं। आँखें खुलते ही उनको सामने श्रीनाथ जी दिखने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक वैसे ही लगाने हैं श्रीनाथ जी, कि मैं जैसे ही सुबह में आँखें खोलूँ तो मुझे श्रीनाथ जी नज़र आने चाहिए। और ये देखिए पापा के कमरे में भी गैलरी है, छोटी सी गैलरी दी गई है। यहाँ पे बहुत बड़ी गैलरी नहीं है, छोटी सी ही है, पर यहाँ पे भी काफ़ी रोशनी और हवा आती है तो इसके लिए ये गैलरी दी गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे घर का काम चल रहा है। तो बस कुछ इस तरीके का है, छोटा सा ही सही पर पापा का घर। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोगों को। और अभी तो यहाँ पे बहुत सारा अभी काम कराना बाकी है, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से होम टूर करवाऊँगी। और ये देखिए तब तक की भाभी ने कितना सारा कुछ बना के रखा था जब तक कि हम लोग पहुँचे थे। खमन, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, ये था अड़दिया गर्मा गर्म जो कि पापा दुकान से लेके आए थे। और सारा कुछ पता नहीं क्या क्या बना के रखा था और वो अभी रोटियां बना रही थी। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? कहाँ जाना है हमको? गार्डन। गार्डन कहाँ जाना है? गार्डन। पूरी दोपहर नहीं सोए दोनों, सिर्फ गार्डन जाने के लिए। कहाँ जाना है? गार्डन। અહીંયા के सीधा बगीचे। यहाँ શું કરીશ? मुझे पचा खाई छाने बीचा खाई हैं શું કરીશ? ઈચકા ખાઈ અને મુજે પચા ખાઈ છે। ઈચકા ખાઈશ અને એ પચા तो चलो 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 फटाफट चलो। हार्दिक और गार्डन में बहुत ज़्यादा मस्ती कर करके इन लोगों को लगाई थी भूख। तो इन लोगों को हमने बना के दी थी मैगी। तो ये दोनों मैगी खा रहे थे, पर इन लोगों की ज़िद देखो, इनको कहाँ पे बैठ के मैगी खानी थी। ज़बरदस्ती से इन लोगों को यहाँ पे सीढ़ी पे ही बैठ के मैगी खानी थी। और यहाँ पे ये लोग मैगी खा रहे थे। और दूसरी ओर ना मेरे जो एक भैया थे वो आए हुए थे, मेरे ताऊ जी के बेटे, तो वो कर रहे थे एसी की फिटिंग वगैरह करानी थी। तो वैसे तो वो दोपहर से आए हुए थे, तो उस घर से एसी निकाला तो उसी में 1-1.5 घंटा लग गया। और अभी यहाँ पे एसी की सफाई वगैरह का काम भी चल रहा था। ईशु छे तने बહુ ભાવે મેગી? સામું છો તો હાર્દીએ શું લીધું મને લૂછવા માટે? શું લીધું મારી કો? કોની ચુંદડી લીધી? શું કામ લીધી? અરે વાહ, સ્તુતિ બધાને કે ચાલો મેગી ખાવા એમ કે। તો અહીંયા तो ये देखिए ये एसी की बाहर का यूनिट जो होता है वो था। तो इसकी डीप क्लीनिंग हो रही थी। मैंने भी इस तरीके से डीप क्लीनिंग होते हुए पहली बार देखी थी।
तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। क्या कभी आप लोगों ने इस तरीके से डीप क्लीनिंग करवाई है एसी की? और वैसे हम लोग हर साल सर्विस वगैरह करवाते हैं, पर तब ना एसी तो हमारा दीवार में ही लगा रहता है, तो उसमें इस तरीके से प्रेशर वॉश करने के लिए आते हैं। पर ये देखिए यहाँ पे तो सारी क्लीनिंग हो रही थी, क्योंकि एसी को उतारा ही गया था तो फिर क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। ये देखिए कितना कचरा वगैरह निकला है उसमें से। और ये देखिए ये अब जो है वो अंदर जो लगने वाला यूनिट है वो है, उसकी सफाई कर रहे हैं भैया यहाँ पे। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि जाली में कितना कचरा फंसा हुआ है। तो ये गन ही इतनी प्रेशर वाली होती है कि सारा कुछ कचरा वगैरह निकाल देती है, पर इसमें पानी कहाँ डालना है और कहाँ नहीं ये सिर्फ इन लोगों को ही पता है। तो इसलिए इस तरीके का कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट जो है घर पे ना करे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी कहीं पे और जगह पे चला गया तो फिर एसी जो है वो पूरा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इनको ही अपना काम करने दे। और ये देखिए एसी की वापस से फिटिंग करने से पहले ना इसको ब्लोअर की मदद से सुखाया जा रहा है, ताकि इसमें कहीं पे भी कोई भी नमी ना रह जाए इसके लिए। और देखिए अभी वापस से यहाँ पे एसी की फ़िटिंग चालू हो गई है। जो भी पार्ट्स वगैरह निकाले थे वो वापस से फ़िटिंग करने लगे हैं, और इसको फिर बाद में दीवार में भी फ़िटिंग किया गया था। पर इन सभी कामों को करते करते ना बहुत ही ज़्यादा देर लग गई थी। तो फिर जब एसी को ना दीवार में फ़िटिंग करा गया तब हम लोग वहाँ से निकल गए थे, वरना वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती कि किस तरीके से सारा काम होता है। पर बस मैंने यहाँ तक ही रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पे देखिए भाभी जो है सेव टमाटर की सब्ज़ी के लिए यहाँ पे तड़का लगा रही है, और साथ में भाखरी भी बनने वाली थी। तो सेव टमाटर की सब्ज़ी, भाखरी और
पुलाव राइस, ये था हमारा शाम का मेनू आज का। और आज पूरा दिन मुझे भाभी ने ना कुछ भी बनाने नहीं दिया था। मतलब एक दिन भी खाना ना बनाओ ना तो थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगने लगता है, तो वैसी ही फीलिंग मेरी कुछ थी। तो आज तो मैंने पूरा दिन रेडीमेड ही खाना खाया था, तो बिल्कुल ही अलग अलग सा लग रहा था। और वरना तो नीचे रहते थे तो इतना कुछ ज़्यादा खातिरदारी वगैरह का होता नहीं था। मतलब हम लोग कभी भी मतलब जा सकते थे, पूरा दिन में 2-3 बार भी होके आ जा सकते थे, पर अभी इतना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए गेस्ट जैसा लग रहा था, गेस्ट वाली फीलिंग आ रही थी। तो ये देखिए भाभी यहाँ पे सब्ज़ी बना रही है और फिर पाकड़ी भी उन्होंने बनाई थी। और एसी की फ़िटिंग की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर हार्दी के पापा भी तब तक घर आ चुके थे, तो फिर हम लोग निकल गए थे खाना वाना खाने के बाद में। तो इस वीडियो को मैंने यहीं तक के रिकॉर्ड किया था और इसमें कोई भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि दोनों टाइम भाभी ने सारा कुछ पहले से ही बना के रखा था और मैं उन दोनों शैतानों को संभालने में लगी थी। तो बस आज इस वीडियो को यहीं बैंड कर लेते हैं और मिलते हैं अपने अच्छे से नए वीडियो व्लॉग के साथ में।